नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नीता कांडपाल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। हमारे आज के इस कार्यक्रम के इस अंक में हम आज आपको लेकर चलेंगे टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देहरादून जिले में। श्रोताओं, अब हम नजर डालेंगे टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के देहरादून जिले के विधानसभा क्षेत्रों की और यहां के मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या पर। श्रोताओं, देहरादून जिले में चक्राता, विकास नगर, सहसपुर, रायपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट और मसूरी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। श्रोताओं, चक्राता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महिला मतदाताओं की संख्या 49,787 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 59,223 है। चक्राता विधानसभा क्षेत्र में 1,09,010 मतदाता हैं। वहीं विकासनगर क्षेत्र में अगर बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या 56,240 है, जबकि पुरुष मतदाता 59,627 हैं और कुल मतदाता 1,15,876 हैं। श्रोताओं, वहीं सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महिला मतदाताओं की संख्या 90,090 है, जबकि पुरुष मतदाता 93,769 हैं और यहां 12 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 1,83,871 है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाता 87,148 हैं और पुरुष मतदाता 93,948। वहीं ट्रांसजेंडरों की संख्या 11 है और कुल मतदाता 1,81,107 हैं। अब बात करेंगे राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र की, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 57,132, जबकि पुरुष मतदाता 62,017 हैं। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाता 13 हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 1,19,162 है। श्रोताओं, देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महिला मतदाताओं की संख्या 64,699, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 70,499 है। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाता 3 हैं, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 1,35,201 है। अंत में मसूरी विधानसभा क्षेत्र, जिसमें महिला मतदाता 63,935 और पुरुष मतदाता 68,547 हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 12 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 1,32,494 है। श्रोताओं, देहरादून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता विधानसभा क्षेत्र में 237 मतदान केंद्र हैं। वहीं विकासनगर में 142, सहसपुर में 211, रायपुर विधानसभा क्षेत्र में 214, राजपुर रोड में 141, देहरादून कैंट में 152 और मसूरी क्षेत्र में 178 मतदान केंद्र हैं। श्रोताओं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कई मायनों में खास है। वहीं देहरादून का महाभारत, रामायण और मौर्य वंश काल से भी खास नाता रहा है। देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बेहतरीन स्कूल हैं और इसीलिए इसे एजुकेशन हब भी कहा जाता है। श्रोताओं, वैसे तो देहरादून का प्रशासनिक इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन विधिवत रूप से इसे 1871 में जिले का दर्जा मिला था। देहरादून में कई बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, जहां देश की कई हस्तियों ने पढ़ाई की है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनके भाई संजय गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह, अली फजल और करीना कपूर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। श्रोताओं, टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा नेता माला राज्य लक्ष्मी शाह सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा उम्मीदवार
माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस के प्रत्याशी साकेत बहुगुणा को 1,92,530 वोटों के भारी अंतर से हराया था। इस चुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह को 4,46,733 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के साकेत बहुगुणा को 2,54,230 वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां 57.39% मतदान हुआ। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट में कुल आबादी 19,23,454 है, जिसमें से 61.93% आबादी ग्रामीण और 38.07% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। यहाँ करीब 17.15% आबादी अनुसूचित जाति और 5.80% आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। श्रोताओं, लोकसभा चुनाव 2019 में टिहरी संसदीय सीट से एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने चुनाव लड़ा और जीता भी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रीतम सिंह को इस बार उन्होंने 3,05,86 वोटों से हराया। श्रोताओं, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी लोकसभा क्षेत्र से माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनाव के मैदान में उतारा है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। यह कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR और हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, केंद्र सरकार से चलने वाली बहुत सारी योजनाओं का लाभ देहरादून जिले के निवासी उठा रहे हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन योजना, आयुष्मान योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना प्रमुख योजनाएं हैं। श्रोताओं, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ यहाँ के निवासी ले रहे हैं, जिनमें आयुष्मान योजना का लाभ दून वासी उठा रहे हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज, CSC डोईवाला, CSC विकासनगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में उपचार का लाभ भी देहरादून जिले के निवासी ले रहे हैं। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे देहरादून की सांस्कृतिक विरासत की। श्रोताओं, देहरादून एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ एक और नगर की सीमा में टपकेश्वर मंदिर, मालसी डियर पार्क, कलंगा स्मारक, लक्ष्मण सिद्ध, चंद्रबनी, साईं दरबार, गुच्चू पानी, वन अनुसंधान संस्थान, तपोवन, संतला देवी मंदिर तथा वाडिया संस्थान जैसे दर्शनीय स्थल हैं, तो दूसरी ओर नगर से दूर पहाड़ियों पर भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं। देहरादून जिले के पर्यटन स्थलों को आमतौर पर 4-5 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे प्राकृतिक सुषमा, खेल कूद, तीर्थ स्थल, पशु पक्षियों के अभ्यारण्य, ऐतिहासिक महत्व के संग्रहालय और संस्थान तथा मनोरंजन। देहरादून में इन सभी का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। श्रोताओं, देहरादून की समीपवर्ती पहाड़ियां जो अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए जानी जाती हैं, मंदिर जो आस्था के आयाम है, अभ्यारण्य जो पशु पक्षी के प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, राफ्टिंग और ट्रैकिंग जो पहाड़ी नदी के तेज बहाव के साथ अपने बहने व पहाड़ियों पर चढ़ने के खेल हैं, और मनोरंजन स्थल जो आधुनिक तकनीक से बनाए गए अम्यूजमेंट पार्क हैं। श्रोताओं, यह सभी देहरादून में हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मसूरी, सहस्त्रधारा, चक्राता, लाखा मंडल तथा डाक पत्थर की यात्रा की जा सकती है। संतला देवी तथा टपकेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर हैं। राजाजी नेशनल पार्क तथा मालसी हिरण पार्क जैसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य भी और ट्रैकिंग तथा राफ्टिंग की सुविधा भी यहाँ आपको मिलेगी। फन एंड फूड तथा फन वैली जैसे मनोरंजन पार्क तथा इतिहास और शिक्षा से प्रेम रखने वालों के लिए संग्रहालय और अनेक संस्थान यहाँ मौजूद हैं। श्रोताओं, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है rnu.dehradun@gmail.com। श्रोताओं, आपसे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।